बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सुबह से मैं अकबर जंजुआ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें और 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो देख रहे हैं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। एक बड़ी खूबसूरत बात है कि रेस के अंदर जो दौड़ की रेस थी उसमें बहुत से ऐसे एथलीट्स थे जो मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे और उस रेस में आखिर में जो दो शख्स थे, एक रेस के करीब पहुंचकर जीतने वाला था और दूसरा उसके बिल्कुल चंद कदम पीछे था। और जो जीतने वाला था, जब वो अपने विनिंग पॉइंट पे पहुंचा रेस से, तो अभी क्रॉस करने से पहले ही उसने अपने आप को खुशी से जश्न बनाने की कोशिश की। तो उसके पीछे सॉरी, जो चंद कदम पीछे शख्स था वो चाहता तो उस रेस को जीत सकता था, लेकिन उसे धक्का मारकर उसने पहले उस विनिंग पॉइंट से उसे क्रॉस करवाया और फिर ये कहा कि आप ये रेस अब जश्न मनाएं, अब अपने हाथ ऊपर करें और खुशी मनाएं। रेस वो जीत गया और उसके बाद जब फाइनल इनामात की बारी आई, तकसीम इनामात की, तो उसमें सहाफ़ियों ने, बहुत जो कमेंटेटर था, उन्होंने भी उस शख्स से पूछा, दो जो सेकंड रनर था, कि आप चाहते तो आप ये रेस जीत सकते थे, वर्ल्ड कप जीतते, आपके नाम होता, और आप ये ऐसा क्यों नहीं किया आपने। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि अगर मैं इसे धक्का मारकर आगे ना करता, ऐसे ही रेस जीता, तो मैं जीत सकता था, लेकिन असल खुशी मुझे ना होती, क्योंकि रेस का विनर यही था। ये अलग बात है कि इसकी बेवकूफ़ी या इसकी गलती की वजह से मैं रेस जीता और वो सारे इनामात मुझे मिलते। लेकिन अब मुझे इससे ज़्यादा खुशी है कि मैं रनर हूँ और ये असल हकदार ये है, इसी का काम बनता था ये रेस जीते। मैं जब अपनी एहलियत पे, अपनी सलाहियत पे आऊँगा, तो देन मैं खुशी मनाऊँगा और मैं इंशाल्लाह अपनी एहलियत पे जीतूँगा। हम अगर अपने इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर देखें, तो समझ अब आई है। हम जो सयाने हुए, इसे सयाने हुए कुछ टाइम गुज़रा है, कुछ बहुत कम अरसा हुआ है। इससे पहले शायद हम अपने आप को पढ़े लिखे कहते थे, शायद हम अपने आप को मैच्योर कहते थे, एनालिस्ट कहते थे, लेकिन वो थे नहीं। यहाँ जो 70 सालों से खेल खेला जा रहा है, चाहे वो कानून के अंदर हो, वो किसी सियासत के अंदर हो, वो खेल के अंदर हो, वो तालीम के अंदर हो, वो किसी मुकाबले में सीएसएस या एनटीएस के अंदर हो, या किसी भी तामीर, तरक्की या किसी नाम के अंदर हो, बिल्कुल वो वही वाली बात है कि वो रेस जो इस मुल्क के अंदर जीती जाती है, वो सलाहियत से नहीं जीती जाती, बल्कि जब रेस के करीब कोई शख्स पहुंचता है, वो जश्न मनाता है, चंद कदम आगे होता है, तो विनिंग पॉइंट अभी क्रॉस नहीं करता, जो उसके पीछे होता है वो उसको आगे करने के बजाय पीछे हटाता है और वो उसमें आगे आकर अपने आप को रेस जीतता है। मौजूदा दौर में अगर हम देखें, तो सियासत के अंदर जब से इमरान खान को जेल में कैद किया गया, तो उसके ऊपर जितने 200 से ज़ायद केसेस बनाए गए, ये सब गैर कानूनी केसेस हैं, गैर आइनी केसेस हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इस मुल्क के अदलिया ने, जजेस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, इस्टेब्लिशमेंट ने उन 200 केसेस को इमरान खान के ऊपर जो बने हुए हैं उनको कानूनी करार दे दिया हुआ है और ये कहा हुआ कि जी ये कानूनी केस हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि हमारे मुल्क में गैर कानूनी काम करने के नाम को कानून दिया जाता है। यानी कानून को पहले मस्क किया जाता है, उसे तबाह किया जाता है, फिर उसके बाद उसे कानून का नाम दिया जाता है। इसी तरह से यानी लाकानूनियत का नाम कानून देकर जो मर्जी काम करते रहे हैं। फिर यहाँ पे जो इस वक्त फार्म 47 के नाम से जो हुकूमत आई हुई है, इस हुकूमत को आप सबको पता है कि इलेक्शन कैसे हुए, कब हुए और उसके बाद जीता कौन, फिर ये हुकूमत कैसे बनी। ये गैर आइनी हुकूमत है, क्योंकि आइन के मुताबिक किसी भी सूबे में ना नेशनल ना प्रोविंशियल किसी भी जो इलेक्शन है वो नहीं हुए। गैर आइनी इलेक्शनों को भी हमारे काजी साहब आइनी इलेक्शन करार देते हैं और जब काजी साहब के ऊपर कोई बात आती है तो वो ये कहते हैं कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और जब उनसे ये कहा जाता है कि अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं तो इलेक्शन कैसे हुए, तो वो आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। इसी मुल्क की बेबसी, मजबूरी या फिर हैरत की बात है कि आप ये देखें
कि अवाम के साथ दुश्मनी करना, मुल्क के साथ दुश्मनी करना, अवाम को बेबस करना, उन्हें बेरोज़गार करना, उनसे नफ़रत करवाना, इसका नाम मुल्क का अमन करार दे दिया गया है। यानी जितनी ज़्यादा अवाम से दुश्मनी होगी, जो हमारे मुल्क के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक़तदरा है, वो ये कहती है कि हम मुल्क के अमन के लिए अवाम की दुश्मनी, इसको मुल्क का अमन करार देते हैं। ये कहते हैं कि जी ये इसलिए हम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी जो मौजूदा फार्म 47 की ये जो करप्ट 2 नंबर और फ्रॉडी और बदतरीन मुल्क दुश्मन जो हुकूमत है, ये भी नफ़रत और अपने ज़ाती मुफाद को, अपने ज़ाती फ़ायदे को इस्तेमाल करने को ये कहती है कि हम ये मुल्क के बेहतरी के लिए सख्त फ़ैसले कर रहे हैं। ये मुल्क की बेहतरी के लिए सख्त फ़ैसले नहीं कर रहे, बल्कि ये अवाम को कुचलने और अवाम को तबाह बर्बाद करने के नाम पे जो सख्त फ़ैसले कर रहे हैं, वो उसका नतीजे में ये होता है, लेकिन उसके पसे पर्दा जो फ़ायदा होता है वो ख़ुद इनको होता है। आगे अब बदकिस्मती ये भी हमारे मुल्क की है कि झूठी ख़बरों से, झूठे एनालिस्ट से, झूठे टिकटॉकरों से, झूठे लोगों को हायर करके उन्हें 5-5 लाख रुपया देकर उनसे झूठे प्रोपेगेंडे करवाना, उनसे मरियम नवाज़ के हवाले से बहुत सी ऐसी टिकटॉक बनवाना और इन सब को मीडिया के ऊपर इश्तिहार के नाम से चलाना। ये कहा जाता है जी कि ये सच है, ये हकीकत है। यानी यहाँ पे झूठे प्रोपेगेंडे को मीडिया के अंदर बैठकर करने का नाम सच दिया जाता है। और अगर हम इससे हटकर बात करें तो ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो अदलिया है, जो काजी साहब हैं, ये दुश्मनी, नफ़रत और बुग़्ज़ की बुनियाद पे जो फ़ैसले करते हैं, इन फ़ैसलों का नाम इन्होंने ये रखा है कि जी ये हकीकत पे और कानूनी फ़ैसले हैं। यानी जिस मुल्क के अंदर जज भी बिका हुआ हो, जज भी गलत फ़ैसले करे, तो फिर उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या हो सकता है और उस अवाम की क्या ज़िंदगी होगी और आने वाले वक्त में किस तरह से उसे आप कह सकते हैं कि वो दुनिया में अपनी इज़्ज़त कमा सकता है। आगे एक और नई टर्म्स आई, डिजिटल दहशतगर्दी। क्या खूबसूरत इस मुल्क के अंदर ज़हीन और एलीट लोग बैठे हुए हैं कि सच बोलना और हक़ की बात करना, आज़ादी राय को मस्ख़ करना, उस पर पाबंदी लगाना, ये इसलिए इसके नाम, सच बोलने का नाम डिजिटल दहशतगर्दी है, आज़ादी राय का नाम डिजिटल दहशतगर्दी है, यहाँ अपनी बात किसी के साथ शेयर करने का नाम डिजिटल दहशतगर्दी है। ये सब की सब इस मुल्क के अंदर जो चीज़ चल रही है, और फिर आप ये देखें कि ये किस तरह से अपने आप को जैसे एक वो आखिरी सांसें लेता हुआ मुर्गा किस तरह से फड़कता है, इस वक्त वो कर रहे हैं। कभी जो सच की बात करते हैं उन जजों के पीछे रेफरेंस आते हैं, कभी इमरान खान को जेल के अंदर मज़ीद फंसाने की कोशिश करते हैं। और ये सब की सब जो असल बात है, जो सवाल है, ये कर कौन रहा है? ना ये हिम्मत मीडिया के अंदर है, ना ये हिम्मत फार्म 47 के टोले के अंदर है, ना ये ब्यूरोक्रेट्स में है। ये सारे नौकर मुलाज़म मातहत लोग हैं। इनके पीछे एक ताकत है जो ये सब कुछ करवाती है, और ये इतने ब्लैकमेल हुए हैं, ये इतने अपने आप को माजी में खा कर किसी कोई प्लाट से ब्लैकमेल है, कोई बच्चों के स्कूलों से है, कोई पैसों से है, कोई नौकरी से है, कोई किसी से है। ये ब्लैकमेल होकर तो सब ताबेदारी अंग्रेज़ की करते हैं। ये आज से 150 साल पहले भी अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, 50 साल पहले भी अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, और आज भी अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि 1876 हो या 1806 हो या 1947 से पहले का वक्त हो, ये लोग डायरेक्ट जो थे ये अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। लेकिन उसके बाद जिससे इन्होंने आज़ादी नाम दी, आज़ादी के बाद ये अंग्रेज़ों के ग़ुलामों के ग़ुलाम होकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ अवाम का जीना हराम कर रखा है। लेकिन अभी भी चिंगार उम्मीद की किरण बाकी है। जब तक इमरान खान ये जंग लड़ रहा है, चाहे वो अकेला है या उसके साथ अवाम है, तब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर इमरान खान ने कहीं हिम्मत हार दी या खुदा न ख्वास्ता उसे कुछ नुकसान हो गया, तो उसके बाद फिर ये मुल्क भी गया, ये मैं और आप भी गए, फिर यहाँ पे मिर्ज़ा यार फिरे, वो वाली बात हो जाएगी, फिर इन्हीं की आयशें होंगी। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। चैनल को लाइक करें और वीडियो को
कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।